इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। वह पूजा जिसमें हमारा भाव लगे, मात्र द्रव्य पूजा नहीं, मनोयोग सहित सही उद्देश्य को लेकर के। आज बहुत सारे लोगों ने पूजन करना छोड़ दिया, क्रिया कांड समझ करके, और इसमें खासकर आज का युथ है, यंग जनरेशन सोचता है सब फालतू की क्रिया है। प्रश्न उठना भी चाहिए, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि जब तक हमें लॉजिक कंसेप्ट क्लियर ना हो, भाव पैदा होते भी नहीं, मन लगता भी नहीं। तो जिनका मन नहीं लग रहा है, चलो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने प्रश्न तो पैदा हुआ, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे होते हैं मन भी नहीं लगता है, फिर भी उनके मन में कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आखिर हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस करते चले जा रहे हैं। करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है, फिर बाद में कैसे आता है। तो कहाँ तो हो गया था कल अपना, नहीं, हाँ, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वहम्। सही से बताना, जब अर्घ चढ़ाते हो, जो बोलते हो, थोड़ा बहुत भी भाव जाता नहीं जाता? हाँ, जब कोई समझा देता होगा थोड़ा बहुत, उस समय चला जाता होगा। अब क्षुधा रोग को नष्ट करने के लिए नैवेद्य चढ़ाना है, ऐसा सोचा है आपने, लेकिन वो भाव भी तब पैदा होगा जब आप भूख को रोग समझोगे। रोग जानोगे तभी तो उसको क्योर करने की कोशिश करोगे। भूख को रोग तो अधिकांश लोग मानते ही नहीं। रोग उसे इसलिए कहा है क्योंकि हर एक व्यक्ति सिर्फ आखिर जो पुरुषार्थ करता है, भूख शांत करने के लिए ही करता है, और उसको शांत करने के लिए फिर तरह तरह के वो पाप करने पर उतारू हो जाता है। कथनचित, एकांत से नहीं है। कथनचित इस कारण कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग संतुष्ट होते हैं, संतोष वृत्ति के होते हैं, उनकी तृष्णा कम होती है। लेकिन शरीर है तो शरीर को चलाने के लिए भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है, और शरीर के माध्यम से ही सारे पाप होते हैं। शरीर के माध्यम से ही व्यक्ति विकल्प करता है। शरीर को देख कर के उसके मन में तरह तरह के गलत भाव भी पैदा होते हैं। तो जब तक यह शरीर रहेगा तब तक इस संसारी व्यक्ति की यात्रा नीचे की ओर ही रहती है। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं, क्यों ना हम एक ऐसा पुरुषार्थ करें कि शरीर से ही ऊपर उठ जाए। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो उसको चलाने के लिए फूड की भी आवश्यकता नहीं, उसके प्रति आकर्षण का भाव नहीं, रोग आदि बीमारी आदि उत्पन्न होने पर चिंता विकल्प भी नहीं। तो सारे पापों की जो जड़ होती है वो होती शरीर ही है, नहीं होती शरीर। आज का व्यक्ति जो भी कर रहा है, कुछ लोग भूख शांत करने के लिए रोटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं,
और कुछ लोग मन की भूख शांत करने के लिए, क्योंकि मन भी एक शरीर का पार्ट है, तो उसकी भूख शांत करने के लिए, इच्छाओं को शमन करने के लिए वे कार्य करते हैं। और कुछ लोग जो मन में उठने वाले ख्याति आदि के भाव हैं, प्रसिद्धि की, फेम के भाव हैं, उसको शांत करने के लिए भी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जो कुछ भी हमारा संसार चलता है उसके पीछे मेन कारण हमारा शरीर ही है, और वही एक बंधन है, और उसके हमें उससे ऊपर उठना है। तो यह भावना भाई जाती है कि मैं इस रोग की शांति के लिए ही उस नैवेद्य को चढ़ाता हूँ। अब सोचोगे तो कुछ पैदा होगा भाव। अभी तो भूख को अच्छा मानता है व्यक्ति, प्रशस्त भूख अच्छी लगती। अगली बात आती है, कौन सा अर्घ आ गया? मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेति। ये चल रहा था शायद। मोह को अंधकार माना है, वो अटैचमेंट, वो राग। उस अंधकार को ही नष्ट करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के लिए उस दीप को जलाया जाता है। अब मोह को आप लोग नाश करने ही नहीं चाहते हो कि आपका मोह खत्म हो जाए। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मेरा राग पूरा शांत हो जाए, फैमिली मेम्बर से भी मैं राग से ऊपर उठ जाऊं, उसे जीत लूं, पेरेंट्स से, हस्बैंड से, वाइफ से, फ्रेंड से, सिस्टर, ब्रदर। चाहते हो? सही से बताना, क्या चाहते हो? कि राग ही ना रहे उनसे, ऐसा चाहते हो? गुरुदेव प्रॉपरली नहीं, पर लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा कम हो थोड़ा जाए। थोड़ा राग रहे। इसका मतलब राग को नष्ट करना तो चाहता नहीं है व्यक्ति, मोह को नष्ट करना तो चाहता नहीं। मतलब वो वैसा वाला होना चाहिए ना, जैसे कि एक वैसा वाला? नॉर्मली वात्सल्य वाला होता है, वो होना चाहिए। मतलब वो प्रॉपर मोह भी के फॉर्म में भी नहीं हो। अच्छा, मोह के फॉर्म में नहीं है तो फिर क्या होगा? वो मोह तो अंधकार है, अंधकार तो बुरा होता ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अंधकार अच्छा कहाँ होता है? राग, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत। भाई छड़ाला में एक पंक्ति आती है, राग को आग की उपमा दी है। वो राग किसी से भी हो, चाहे पुत्र से हो, चाहे पति से हो, चाहे मित्र से हो, चाहे फ्रेंड से हो, किसी से भी हो, राग तो पीड़ादायक होता ही है कि नहीं होता है? अब आप कह रहे हो कि हाँ माँ बेटे का राग तो होना चाहिए, भाई बहन का होना चाहिए, पिता पुत्र का होना चाहिए, पर जब उनका वियोग होता है तो व्यक्ति आकुल व्याकुल होता है। तो फिर माता पिता का राग अथवा पुत्र का राग कहाँ अच्छा ठहरा? थोड़ा राग अच्छा कहाँ ठहरा? आपका कहना यह है कि वो राग जो वासना वाला है वो तो शांत हो जाना चाहिए, ऐसा? हाँ, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स में होता है वो तो नहीं शांत होना चाहिए, ऐसा? मतलब ये कि सबसे इतना नहीं होना चाहिए, उतना ही लेवल का होना चाहिए जितना काम हो। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है ना, जिसमें डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस और ये सब होती हैं, तो वो थोड़ा एक एक्सपेक्टेशन की लेवल बहुत हाई है, एक एक्सपेक्टेशन की लेवल कम है। लेकिन एक्सपेक्टेशन है जहाँ, वहाँ दो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। एक जगह ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, एक जगह कम प्रॉब्लम होगा। अब ठीक है, 106 डिग्री पे फीवर नहीं आ रहा है, 101 आ रहा है, फीवर तो फीवर ही है, नहीं है? बट वो ज़्यादा कॉशियस नहीं होगा ना। अब आप कहोगे कि नहीं 98.6 डिग्री तो है, नॉर्मल फीवर है, वो अच्छा माना जाता है। यदि उससे लो भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम होता है, हाई भी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपका कहना है कि बैलेंस राग होना चाहिए, ऐसा? हाँ, बैलेंस अग्नि होना चाहिए, ऐसा? क्योंकि गुरुदेव हाँ, अगर हमें पूरा ही नहीं होगा, मतलब हाँ। बिल्कुल भी राग नहीं होगा, और हाँ। हम अगर संसार में रह रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत सेल्फिश है, मतलब हाँ, ही ये नहीं तो है बहुत किसी से। सेल्फिश हो गया, व्यवहार कुशलता से हीन हो गया। तो संसार में रह रहे हैं तो सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा तो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। मतलब थोड़ा तो एक्सट्रोवर्ट होने के लिए थोड़ी निषेध किया जा रहा है।
ड्यूटी मान करके परफॉर्म करो ना, कर्तव्य मान करके सब कुछ करो ना, अपने संबंधों को कर्तव्य का पालन करते हुए निभाओ। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि कर्तव्य करना छोड़ दे व्यक्ति, कर्तव्य सहारा करे। देखो हमारे दुख की जो जड़ होती है, परेशानी की जो जड़ होती तो राग ही है, क्योंकि जिससे हम राग कर रहे हैं, माँ बेटे को चाह रही है, अब बेटे को कुछ होता है तो माँ को तकलीफ हो ही जाएगी, नहीं होगी। एक्सीडेंट नहीं भी हो, इवन सर्दी जुकाम हो जाता है तो भी परेशानी होने लगती है, नहीं होती है। अब आप कहो कि नहीं जब बहुत मेजर एक्सीडेंट होगा तब माँ चिंता करेगी, ऐसा नहीं होता। इवन वो भोजन भी नहीं करे तो परेशानी होती है माँ को। तो राग तो थोड़ा सा भी है तो वो परेशानी करने वाला, हस्बैंड वाइफ का है, फ्रेंड्स का है, भाई बहन का है, तो कहीं भी राग हो वो तो हमारे भीतर टेंशन क्रिएट करेगा ही करेगा। हाँ, अब उसकी स्टेप होती है, पहले हम गलत राग से बचें। समझना उसकी प्रोसेस जो होती है, जो एक्सट्रीम राग है, जो बहुत ज़्यादा ऐसा राग है, उस राग के कारण व्यक्ति कोमा में ही चला जाता है, हार्ट फेल ही हो जाता है। एटलीस्ट पहला स्टेप, पहली सीढ़ी है हम उस एक्सट्रीम राग से बचें, ठीक है। तो उसलिए हम उस मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए दीप जला रहे हैं। फिर अब दूसरा कदम, हमने एक्सट्रीम राग को छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा बहुत राग तो है, थोड़ा बहुत राग भी है, मोह है, तो वो भी पीड़ादायक है। अब उसको भी हमें कम करते चले जाना है, स्टेप बाय स्टेप वहां पहुंचना है। यानी संसार में आनंद जो होता है वो इक्वेनिमिटी से होता है, समता से होता है, न्यूट्रलिटी से होता है, समभाव, ठीक है, जो है सो है। वही व्यक्ति टेंशन फ्री रह सकता जो हर सिचुएशन को बिना कोई शिकायत के, बिना कोई विकल्प के एक्सेप्ट कर ले। कोई परेशानी नहीं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, पर कर्तव्य का पूरा पालन होना चाहिए। हम आपको कर्तव्य शून्य बनने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे। माँ यदि कर्तव्य का पालन नहीं करेगी तो बच्चे की परवरिश कैसे होगी? पिता पर बच्चे का ध्यान नहीं रखेगा, उसकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं करेगा तो बच्चा क्या करेगा? भाई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो बहन के साथ उसका संबंध, बस कर्तव्य मान करके जो जीता है वह व्यक्ति उसको जीत सकता है। एक बहुत अच्छा दोहा आता है तुलसीदास का, तुलसी जग में यूं रहें ज्यों रसना मुख माही, खाती नित ही तेल घी फिर भी चिकनी नाही। पूज्य योग सागर महाराज जी ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया था ये वाला दोहा। बड़ा गजब का भाव है। संसार में कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? जैसे रसना, यानी जीभ हमारे मुख में रहती है, वो हमेशा तेल घी खाते ही रहती है, ऑयली फूड खाती है, लेकिन कभी हमारी जीभ चिकनी होती है, हमारे फिंगर्स चिकने हो जाएंगे, हाथ पैर जो चिकने हो जाएंगे, लेकिन टंग जो है, आज ट्राई करके देखना, थोड़ा सा 1 स्पून घी डाल के देखना मुख में और 5 मिनट तक रखना उसको। 5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, 1 मिनट तक मुख में वो घी अथवा जो ऑयली फूड है रख के देखना। बस अभी अंदर नहीं गटकना, सिर्फ रखे रहना 1 मिनट तक। फिर देखना कि चिकनी होती है कि नहीं जीभ हमारी। क्यों हो जाएगी जीभ चिकनी? 2 मिनट तक अपन ने रखा, मान लीजिए, वो थोड़ी तो हो जाएगी। कुछ लोगों को लग रहा हो जाएगी क्योंकि अभी अब तक देखा ही नहीं करके। आज करके देखना। 1 टीस्पून गाय का घी है पिघला हुआ, मुख में रख करके देखो तो सही, एक्सपेरिमेंट करके देखो तो सही। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि टंग सलाइवा होता है तो फिर वो नहीं होगी उससे। हाँ, क्यों नहीं होगी बताओ? हो जाएगी चिकनी? पता नहीं। अरे रोज भोजन करते हो, रोज ऑयली फूड खाते हो, थोड़ी तो होगी चिकनी, नहीं होगी। कलर फूड होता है तो वो कलर्ड हो जाती है, पर लेकिन चिकनी नहीं होती है। चिकनी नहीं होती है। तो संसार में कैसे रहना चाहिए? जैसे जीभ हमारे मुख में रहती है, दिन प्रतिदिन रोज घी तेल खाती है, फिर भी चिकनी नहीं होती है। तो संसार में रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो,
लेकिन चिकना मत हो मतलब जुड़ो नहीं, उससे अटैच्ड मत रहो। डिफिकल्ट है, इजी है? किसको लगता है इजी है? हो सकता है, नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल है? माइक से हाँ बोलिए। पॉसिबल तो है। अच्छा, उस कंफर्ट जोन में रहते रहते, उस मोह के जोन में रहते रहते, राग के जोन में रहते रहते इतने आदी हो गए हैं कि उसके बिना सोच भी नहीं सकते। नहीं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है भरत चक्रवर्ती का। कहा जाता है भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी। हाँ, बोले कैसे पॉसिबल है? 96,000 जिसकी रानियां हैं, एक नहीं दो नहीं। बोले आज के ज़माने में एक हो जाए तो हालत ख़राब हो जाती है, और नहीं हो तो भी खराब हो जाती है। और जिसकी 96,000 हैं पत्नियां, वो वैरागी कैसे? तो लोगों को बड़े प्रश्न उठते थे, ऐसा कैसे संभव है? तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इम्पॉसिबल बात है। तो लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, ये सब फालतू की बातें हैं, कोई वैरागी आदि नहीं होता है, वो तो राग में ही डूबा हुआ है। तो एक व्यक्ति कहता है सब बेकार है। तो जब राजा भरत को पता चला तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया अपने महल में। बड़ी रोचक कथा आती है। बोले आज तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या काम करना है? आज पूरे मेरे महल को घूम करके आना है, उस अंतःपुर को भी घूम करके आना जहाँ मेरी सारी रानियां रहती हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं, ज्वेलरी पहने रहेंगी, बहुत मेकअप करी हुई होंगी। पूरे महल को, जो गार्डन से सब कुछ, उसकी सुंदरता को देख करके आना है। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और जब तुम शाम को लौट करके आओगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी गिफ्ट करूँगा। सोने चांदी से, रत्नों से भरी हुई थाली तुम्हारे लिए। बहुत वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, आज तो चक्रवर्ती मुझ पर प्रसन्न हो गए। बस एक कटोरा है तेल से भरा हुआ, लेकर के जाना है, पर ध्यान रखना एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। यदि गिरेगी तो उसी समय जो सैनिक आजू बाजू में चल रहे हैं हाथ में तलवार लिए हुए, तुम्हारा सर कलम कर देंगे। बस इतना सा करना और कुछ नहीं, पूरे महल को देख करके आना है। तो जाता है हाथ में कटोरा लिए, वो पूरा महल घूम करके आता है। फिर भरत चक्रवर्ती पूछता है, अच्छा ये बताओ कैसा लगा महल, क्या क्या तुमने देखा? तो बोला कैसा लगा, क्या क्या देखा? अरे कहाँ देख रहा था, मैं तो कटोरे को ही देख रहा था। मैं तो यही देख रहा था तेल कहीं गिर ना जाए, यदि एक बूंद तेल गिर जाता तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती, मैं तो मौत के मुंह में समा जाता। तो बोले तुमने इतनी सुंदर सुंदर रानियों को एक रानी को भी नहीं देखा? बोले एक को भी नहीं देख पाया। उस महल की कलाकृति वो भी नहीं देख पाया, बगीचे बाग कुछ नहीं देख पाया। बोले क्यों नहीं देख पाए? तुम सवेरे से शाम तक घूमे लेकिन फिर भी एक को भी नहीं देख पाए। बोले अंदर यही विकल्प था, प्राणों से हाथ ना धोना पड़े, इसलिए बस तेल भरे हुए कटोरे को लेकर के चलता रहा। तो दिन भर महल में रह करके कैसे संभव हो गया? बस व्यक्ति को जब यह दिखता है कि मौत अगले क्षण आ सकती है, एक बूंद टपकी तो मौत पक्की है, और जहां मौत है तो फिर तो सब अपने आप छोड़। तो तुम महल में दिन भर रहे लेकिन कुछ भी नहीं देख पाए, तुम्हारा उपयोग ही नहीं लगा, ध्यान ही नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? बस हमेशा मौत का भय, मर ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं। बस मैं भी ऐसे ही हमेशा सोचता हूं, कब मौत आ जाएगी पता नहीं, कब मेरे प्राण निकल जाएंगे पता नहीं, कब आयु कर्म के निशे खिर जाएंगे पता नहीं। और यदि मैं इधर उधर देखने में अटक गया, भटक गया, तो फिर तो संसार में गिरना ही है। इस कारण मैं रह अवश्य रहा हूं इस महल में रानियों के साथ, लेकिन हमेशा मैं यही सोचता हूं कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो रहते हुए भी मैं नहीं रह रहा हूं, जिह्वा घी तेल के बीच में रहते हुए भी ऐसे चिकनी नहीं होती है। कर्तव्य का पूरा पालन कर रहा हूं मैं, चक्रवर्ती बोल रहा है, मैं कर्तव्य से विमुख नहीं हूं, सारे कार्य कर रहा हूं,
लेकिन यही मान करके ये मेरी ड्यूटी है, चूंकि मैं चक्रवर्ती राजा हूं तो मुझे करना पड़ेगा बस। और हमेशा चिंतन में वो मौत का भय। तो यदि हम ये सोच ले कि हमारे साथ कभी भी कुछ हो सकता है, तो अच्छा सपोज डॉक्टर आपको बोल दे आपकी लाइफ 7 दिन बाकी है। आज कितनी डेट क्या है? 28। दिवाली नहीं देख पाओगे, दिवाली के पहले दिन निपट जाओगे आप। 4 तारीख को दिवाली है, 7वां दिन 8वां दिन आ रहा है। बोले आज गुरुवार है, हाँ थर्सडे है, थर्सडे। बोले नेक्स्ट थर्सडे भी नहीं, 12 वेडनेसडे तक, आने वाले वेडनेसडे के 12 बजे तक निपट जाओगे। चलो अब आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 1 हफ्ते की लाइफ है आपके पास, सारे भोग की सामग्री दे रहे हैं। चलो आपको जो आपको खाना पीना जो आपको करना है, क्या करोगे? पता है 1 हफ्ते और 12 बजे वेडनेसडे रात के उस टाइम पे नहीं, इससे लेकर के वेडनेसडे तक कभी भी नहीं पढ़ सकते, दीपावली नहीं देखोगे। ऐसा नहीं लास्ट डे मरना है आपको, मैक्सिमम लिमिट है 7 डेज की। और उस 7 डेज के ड्यूरेशन में 1 दिन भी हो सकता है, दूसरा दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकते हैं। अब उसने क्या क्या दिया कि लास्ट स्टेज का कैंसर है, फाइनल स्टेज हो गया है, पूरे वो कैंसर जो है ब्लड कैंसर पूरा बॉडी में फैल चुका है, एक भी पार्ट ऐसा नहीं है कि वो कैंसर के सेल्स नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है पोजीशन। 7 दिन तो मैक्सिमम लिमिट है, 7 घंटे भी नहीं हो सकता, 7 घंटे में भी चले जाओ तो आप कैसे जियोगे? चलो ठीक है, इमेजिन करो, हो सकता है कि नहीं आपके साथ? हो सकता है, तो क्या करोगे? चलो आपसे पूछते हैं, आज इस होमवर्क को करके आना। डॉक्टर ने कह दिया है 1 घंटे से लेकर 7 दिन की लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या क्या करोगे? पहले प्रायोरिटी में क्या क्या करोगे? स्विट्जरलैंड घूम करके आओगे? क्यों? कहाँ जाओगे? ऑस्ट्रेलिया जाओगे, फुकेट जाओगे, बॉम्बे जाओगे, कहाँ जाओगे? फिल्म सिटी जाओगे? क्या करोगे? एक होमवर्क दे रहे हैं आज, 7 दिन की जिंदगी है, वो भी मैक्सिमम लिमिट है, उससे पहले निपट सकते हो। पाप के कार्य करोगे, भोग के कार्य करोगे कि धर्म करोगे? हाँ, कितने लोग संसार में घूमेंगे? अच्छा, कितने लोग गुरु और धर्म से जुड़ जाएंगे, तीर्थ यात्रा की बात करेंगे, पूजा भी करने लगेंगे, माला फेरने लगेंगे, प्रतिक्रमण करने लगेंगे? कितने लोग करने लगेंगे? जिसने आज तक प्रतिक्रमण नहीं किया हो, जिसने आज तक विधान पूजा नहीं किया हो, वो भी करने लगेगा। क्यों? 1 करोड़ रुपए और साथ में दे रहे हैं। नहीं, बोले सबसे पहले तो 1 करोड़ अपने फैमिली के नाम पे करेंगे, हाँ फिर धर्म करने बैठ जाए। ये करोगे? नहीं, पर कंडीशन है किसी और को तुम दे नहीं सकते, किसी और के नाम पे कर नहीं सकते। वो 1 CR जो है वो आप ही को यूज करना है, आपके अलावा किसी और के लिए नहीं। इसी कंडीशन में दिया जा रहा है आपको। और लाइफ है आपकी, घंटे भी नहीं, चलो कुछ मिनट से लेकर के 1 वीक, तो कैसे जियोगे? अच्छे से जियोगे? पति पत्नी के साथ रहते हुए, माता पिता के साथ रहते हुए, दोस्तों के साथ रहते हुए, भोगो भोग के बीच रहते हुए कैसे जियोगे? तो जैसे ही हम दिमाग में ये फीड कर लें कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है, फैक्ट है। तो भरत चक्रवर्ती यही सोच करके जीता था, कुछ भी हो सकता है, मौत की तलवार लटक रही है। उस व्यक्ति के हाथ में जो कटोरा तेल से भरा हुआ था, बस वो यही सोच रहा था, मौत की तलवार लटक रही है सिर के ऊपर, 1 बूंद तेल गिरा और मैं गया। अब आप कहो कि महाराज जी तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं है सबके साथ। अपन तो एवरेज देख करके चलते हैं। हाँ, पहले एवरेज 60 के बाद हार्ट अटैक आता था, 70 के बाद आता था, अब तो 30 ईयर्स में भी आने लगा है। अब तो 70-80 वाले कोविड में बच गए और 30 वाले चले गए। 30 की रेंज वाले, 40 की रेंज वाले बच गए, निकल गए, 70 की रेंज वाले बच गए। तब कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? जब दीप चढ़ाओ तो मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि तीसरा।
हाँ, क्या क्वेश्चन है आपके? इसको अपन बाद में कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा? जिंदगी को कैसे सुंदर बनाना चाहिए, बस यह सोच करके बनाना चाहिए। हाँ महाराज जी, जो अभी राग की बात चल रही है, तो राग भी दो टाइप से होता है। एक बार अगर देखा जाए तो उसका नुकसान भी होता है, कई बार किसी व्यक्ति से राग करते हैं तो उसका फायदा भी होता है। जैसे किसी गुरु से राग करना, तो हाँ। उससे तो हमारा बेनिफिट होता है। हाँ। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि राग से हमेशा नुकसान ही होता है? हाँ, ठीक है। अब अपने यहाँ दो प्रकार के राग बताएं। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। संध्या काल के समय में भी लालिमा होती है, और जब सबीर है प्रातः काल की बेला हो उस समय भी लालिमा होती है, लेकिन शाम की लालिमा सुलाती है, प्रातः काल की लालिमा जगाती है। शाम की लालिमा यानी संसार का राग, प्रातः काल की लालिमा यानी पंच परमेष्टि का राग। तो पहले हमें क्या करना है, संसार के राग को छोड़कर के पंच परमेष्टि से प्रशस्त राग करना है। रास्ता तो यही है, क्योंकि यह राग पुण्य को बढ़ाने वाला, पुण्य को देने वाला। फिर इस राग के बाद व्यक्ति इस राग को भी छोड़ देता है और वह पूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है, क्योंकि संसारी व्यक्ति राग से बच ही नहीं सकता। इफेक्ट है, संसार में रहते हुए राग से नहीं बचा जा सकता, बस हम अपने राग को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो जो अप्रशस्त था, विषयों का राग था, पंचेंद्री के भोगों को चाहने का राग था, व्यक्ति विशेष का राग था, पैसे का था, पहले उस राग को छोड़ करके पंच परमेष्टि से राग करना। फिर वो राग हमें वैराग्य की ओर लेकर के जाएगा, और वह राग जब वैराग्य से भर उठेगा तो व्यक्ति अप्रशस्त से तो बच गया, फिर वह अपनी आत्मा से राग करेगा। शुरुआत में अपनी आत्मा से राग नहीं होता है, शुरुआत में तो उस व्यक्ति विशेष से राग होता है, प्रभु से राग होगा। फिर प्रभु भी हमारा साथ कब तक देंगे, गुरु भी हमारा साथ कब तक देंगे बताओ, आचार्य भगवान भी हमारा साथ कब तक देंगे? वो हमें निर्देशन दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, चलना हमें स्वयं होता है, स्वयं पड़ता है। तो एक स्टेज के बाद उस राग को भी छोड़ करके व्यक्ति को फिर किससे राग करना है? अब अपनी आत्मा से राग करना है। फिर जब अपनी आत्मा से राग होता चला जाएगा तो वो राग, प्रशस्त राग, गुरुओं का राग, पंच परमेष्टि का राग छोड़ा नहीं जाता है, वो अपने आप छूटते चला जाता है। एग्जाम्पल, कपड़े आप पहनते हैं, जब गंदे हो जाते हैं वो भी राग है। उस गंदगी को धोने के लिए आप साबुन का, सोप का इस्तेमाल करते हो, साबुन से लगाते हो कि नहीं, डिटर्जेंट पाउडर की यूज करते हो। अब उस साबुन को धोने के लिए दूसरी साबुन लाना पड़ता है। कपड़े में जो साबुन का प्रयोग करते हो, सोप का, उसको धोने के लिए एक और थर्ड सोप लाना पड़ता है? नहीं, वो तो पानी में डालते ही वह सोप जो डिटर्जेंट पाउडर है अपने आप बह जाता है। हाँ, गंदगी को धोने के लिए तो एक डिटर्जेंट पाउडर की नीड होती है, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर को धोने के लिए एक थर्ड पाउडर की आवश्यकता नहीं होती है। तो संसार के राग को, पाप को धोने के लिए पंच परमेष्टि के राग की आवश्यकता होती है। फिर वह राग धीरे धीरे वैराग्य में बदल जाता है। कहने का अभिप्राय, स्वयं की आत्मा के प्रति वो राग से भर उठता है। तो वो जब अपनी आत्मा से राग करने लगेगा तो पंच परमेष्टि भी अपने आप छूटते चले जाएंगे, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी ही आत्मा इतनी प्रिय लगने लगती है, फिर वो दूसरी की ओर ध्यान ही नहीं देता है, फिर वो अपने ध्यान में लीन हो जाता है, अपने ही आत्मा के स्वभाव में लीन हो जाता है। तो भूमिका कैसे होती है? एक अवृत्ति श्रावक है, वह सम्यक दृष्टि होता है, फिर वह धीरे धीरे परिग्रह को लिमिटेड करता है, पापों को लिमिटेड करता है, फिर वो मुनि बनता है और वो लिमिटेशन करता है, और जब वो सामायिक ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो वो इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि सीधे प्रभु के माध्यम से अपनी आत्मा में उतर जाते हैं। तो रास्ता ऐसा है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? कौन सा राग करना है? अल्टीमेटली अपने आप से ही राग करना है, और गुरु पंच परमेष्टि इसमें सिर्फ मीडियम है। समझ रहे हो कि नहीं? पहले उस राग को तो त्यागना है,
मोह अंधकार को कैसे मोह के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। धन्य दिवस क्यों नाम दिया है? क्योंकि हमें आपने ही क्वेश्चन किया था कि हम दिन भर कर्म बंद करते ही रहते हैं, कर्म बंद से रुक ही नहीं सकते। इवन संसारी व्यक्ति, श्रावक ही नहीं, मुनि महाराज भी कर्म बंद से नहीं रुक सकते। इवन मुनि महाराज भी छोड़ दो, जो अरिहंत परमेष्टि हो जाते हैं 13वें गुण स्थानवर्ती, वे भी कर्म बंद से नहीं रुक सकते। तो संसार में सुख की अवस्था तब प्राप्त होती है जब हम पूर्णतया कर्म बंद से रुक सकते हैं, रोक देते हैं। तो इसको रोकने की एक प्रक्रिया होती है। वो कौन सी प्रक्रिया होती है? जिसके माध्यम से कर्म आ रहे थे, हम उस एक्टिविटी को ही ब्लॉक कर दें। कर्म कैसे आते हैं? मन वचन काया की एक्टिविटी के माध्यम से हमारी आत्मा में परिस्पंदन होता है, उससे कर्म का आना होता है। तो इसी क्रिया को मुख्यतः अपनाने के लिए आज ही के दिन महावीर भगवान ने एक, आज ही के दिन इन द सेंस धनतेरस के दिन एक सबसे बड़ा अभ्यास किया, सबसे बड़ी जो साधना की वो धनतेरस के दिन की थी। और उन्होंने उस योग को भी छोड़ दिया था, यानी मन वचन काया के द्वारा जो हलन चलन हो रहा था, सारी एक्टिविटी से विराम लेकर के वो अपनी ही आत्मा में रुक गए थे। इवन उन्होंने समोसरण का भी त्याग कर दिया था, सारे शिष्यों का भी त्याग कर दिया था, सबको छोड़ करके वह अपनी आत्मा में ही उतर गए थे, जिसे कहा जाता है योग निरोध की क्रिया। तो इसलिए ये धन्य दिवस है। योग निरोध की क्रिया जब की जाती है तो इसी के माध्यम से चरम शुद्ध अवस्था, परम सुख की अवस्था, मुक्त अवस्था, सिद्ध अवस्था, मोक्ष की अवस्था की प्राप्ति इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से गुजरने पर ही होती है। यानी मन वचन काया तीनों को छोड़ करके वे सिर्फ अपनी आत्मा के साथ हो गए। तीसरा शुक्ल ध्यान, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शुक्ल ध्यान, और चौथा शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवर्तिनी 13वें और 14वें गुण स्थान में ध्याने के लिए पावापुर के उस पद्म सरोवर के उद्यान में बैठ कर के अपनी ही आत्मा में डूबे थे। बस इसको ध्यान में रखते हुए इसे धन्य तेरस कहा गया था। और इसी के माध्यम से उन्होंने अपने उस बंधन को पूर्णतया तोड़ दिया, जो बंधन हमारा शरीर का बंधन होता है। भले ही वे अरिहंत बन गए थे, केवली बन गए थे, तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो गया था, फिर भी शरीर उनका बाकी था। और जब तक शरीर है तब तक कर्म तो आते ही रहेंगे। तो कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, यानी सिद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था पाने के लिए एक नियामक है कि इस बंधन को भी हम तोड़ें। सारा पुरुषार्थ तो छोड़ दिया उन्होंने, मोह को तो पहले ही तोड़ दिया, राग को पहले ही तोड़ दिया। राग और मोह के ऊपर विजय प्राप्त करके वे अरिहंत प्रभु बने थे, और उसे तोड़ करके उन्होंने वो केवली पद, तीर्थंकर पद पाया। लेकिन उसको पाने के पश्चात भी एक बंधन अवश्य रह गया था शरीर का, तो उसे तोड़ने के लिए धन्य तेरस के दिन उन्होंने शुक्ल ध्यान ध्याया था, इसलिए उसे इस रूप में मनाया जाता है। अब लेकिन समय के साथ साथ वो धन्य बदल करके धन में आ गया, और लोग जो है धनतेरस मनाने लगे, और संसार में लोग धन की ही आकांक्षा करते हैं, तो उस लक्ष्मी की पूजा करने लगे, सोना चांदी की डिमांड करने लगे, बर्तनों की मांग करने लगे। तो वो लोक व्यवहार में क्या प्रचलन है? धनतेरस के दिन सोना खरीदेंगे, चांदी के बर्तन खरीदेंगे, सिक्के खरीदेंगे, अथवा स्टील के बर्तन खरीदेंगे। गरीब है तो स्टील के बर्तन खरीद लेगा, क्योंकि बर्तन आदि भी ये भी धन की श्रेणी में ही आते हैं। तो मूल रूप से भगवान महावीर स्वामी जी ने अपनी आत्मा के धन को पाने का पुरुषार्थ किया था। आत्मा का धन जो है परम शुद्ध अवस्था, अव्याबाद रूप अवस्था, शरीर से ऊपर उठने की अवस्था। लेकिन देखा देखी लोग उस धन को, आत्मिक धन को भूल करके लौकिक लक्ष्मी रूपी धन के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि उनको तो बस वो ही चाहिए। तो यदि हम इस धन की ओर आकर्षित हो जाएंगे तो बाहरी धन तो हमें वैसे ही मिल जाएगा, उसका आकर्षण नहीं रखना।
जिस क्रिया के माध्यम से आत्मिक धन अथवा संसार से मुक्ति, शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो बाहरी लोक वैभव, धन संपदा वैसे ही प्राप्त हो जाती है जैसे तीर्थंकर भगवान को समो शरण की संपदा प्राप्त हुई थी। उससे बड़ी संपदा दुनिया में कोई नहीं होती है। लेकिन आज लोग इस धन को भूल करके बाहर के धन के चक्कर में पड़ गए। तो दीपावली में आने के पूर्व जो धन्य दिवस इसलिए मनाया जाता है, तो बाहरी धन को नहीं चाहना, बाहरी लक्ष्मी को नहीं चाहना। कौन सी लक्ष्मी को चाहना? तो दीपावली के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो उनके जो शिष्य थे गौतम स्वामी गणधर, उन्हें विकल्प हुआ अब क्या होगा। तो वो भी अपनी आत्मा के ध्यान में बैठ गए और संध्या काल के समय गोधूली बेला में उन्होंने घातिया कर्मों को, मोह और राग को तोड़ करके, नष्ट करके केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी पाई थी। इसलिए संध्या काल में गोधूली बेला में दीपों को जला करके उस केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। प्रातः काल में किसकी पूजा की जाती है? महावीर स्वामी के निर्वाण स्वरूप मोक्ष कल्याणक की पूजा। और संध्या काल में लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी और गणेश जी की। तो गणेश जी कौन थे? गणों के जो ईश यानी स्वामी, गण का मतलब है मुनि महाराज का संघ, समूह, और उनके लीडर हो गए हैं गणधर। तो गणधर परमेष्टि ही गणेश कहलाते हैं। तो उन गणेश जी की पूजा की जाती जो गौतम स्वामी गणधर थे। और जब उन्होंने ध्यान की अवस्था में अपने आप को पाया तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रकट हो गई। वह लक्ष्मी केवल ज्ञान रूपी जो अंधकार को नष्ट करने वाली है, उसी के फलस्वरूप जो है दीपक को जलाया जाता है। वह ज्योति जो है ज्ञान के प्रकाश की ज्योति है। उन्हें उसी समय 64 रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी, इसलिए 64 दीपक जलाते हैं, अथवा 16 दीपक, जिसके में एक एक दीपक में 4-4 बातियाँ होती हैं। तो एक दीपक में 4 ज्योति, ऐसे 16 दीपक में 64 ज्योति। तो वो 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप जो है उन दीपकों को जलाया जाता है और 64 रिद्धि से संपन्न गौतम स्वामी की पूजा की जाती है। और रात भर पूजा कर सकते हैं। कैसे पूजा करना? प्रत्येक रिद्धि मंत्र का जाप करना, अथवा उन भगवान को कैसे देखना? हे प्रभु, आप अवधि ज्ञान रिद्धि से सहित हैं, धन्य हैं। आप केवल ज्ञान रिद्धि से सहित हैं, धन्य हैं। आप बीज बुद्धि रहित रिद्धि से सहित हैं, आप धन्य हैं। आप तपो रिद्धि से सहित हैं, आप चारण रिद्धि से सहित हैं, आप बल रिद्धि से सहित हैं, आप अक्षीण रिद्धि से सहित हैं, आप रस रिद्धि से सहित हैं। एक एक रिद्धि को डिटेल में पढ़ करके समझ करके जाप करेंगे तो सही पूजा वो है। नृत्य टाइम जावाणी के ज्ञान से सुचे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे दो। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।